Namaste, I am JVN Indu from the Department of Science and Technology. Today, I will discuss instruction set of 8085 microprocessor. So let's start. Students, as we know, an instruction is a command given to the computer to perform a specified operation on given data. It means इंस्ट्रक्शन एक कमांड है जो कंप्यूटर को दिया जाता है किसी स्पेसिफिक ऑपरेशन को गिवन डेटा पे परफॉर्म करने के लिए। और इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, दैट इज इंस्ट्रक्शन सेट। अब ये जो इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनका यूज प्रोग्रामर जो है वो असेंबली लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम राइट करने में यूज कर सकता है। इन इंस्ट्रक्शंस को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट है डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप, सेकंड है अरिथमेटिक ग्रुप, थर्ड है लॉजिकल ग्रुप, फोर्थ है ब्रांच कंट्रोल ग्रुप, फिफ्थ है आईओ एंड मशीन कंट्रोल ग्रुप। सबसे पहले देखते हैं डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप। Instructions which are used to transfer data from one register to another register, from memory to register or register to memory come under this group. It means इस ग्रुप के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जिनका यूज डेटा को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में ट्रांसफ़र करने के लिए या फिर मेमोरी में से किसी रजिस्टर के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए यूज में लिया जाता है। वो इंस्ट्रक्शंस हमारे डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप में आते हैं। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास में लिखा हुआ है मूव R1, R2। तो यहाँ पे जो R1, R2 है वो हमारे रजिस्टर्स हैं। तो मूव जो इंस्ट्रक्शन है, जो ऑपकोड है, उसका क्या मीनिंग हुआ कि जो R2 रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट है वो किस में मूव होगा? R1 रजिस्टर में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है ना एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में। इसी तरह जैसे कि फोर्थ नंबर पे लिखा हुआ है MVI R, डेटा। इट मीन्स जो इमीडिएट डेटा है वो मूव होगा किसके अंदर? R के अंदर। और R क्या है? रजिस्टर है। नेक्स्ट ग्रुप इज अरिथमेटिक ग्रुप। द इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस ग्रुप perform arithmetic operations such as addition, subtraction, increment or decrement of the content of a register or memory. It means इस ग्रुप के अंदर वो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। कैसे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे ऑपरेशंस जो परफॉर्म करेंगे इंस्ट्रक्शंस वो हमारे किस में आएंगे? अरिथमेटिक ग्रुप के अंदर आएंगे। अब एग्जांपल देख लेते हैं स्टूडेंट्स का। सपोज हम लिखा हुआ है ऐड R। यहाँ पे इसका क्या मीनिंग हुआ? जो रजिस्टर है उसके अंदर जो कंटेंट है वो किसके साथ ऐड होगा? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ। ऐड R का क्या मीनिंग है कि यहाँ पे जो R रजिस्टर के अंदर जो डेटा है, जो कंटेंट है, उसका एडिशन किसके साथ होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है, जो कंटेंट है, उसके साथ उसका एडिशन होगा। अब जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड M, तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है? ऐड मेमोरी टू एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे मेमोरी के अंदर जो HL पेयर के अंदर जो डेटा है उसका एडिशन किसके साथ होगा? एक्यूमुलेटर के कंटेंट के साथ में उसका एडिशन होगा और देन वो स्टोर किस में होगा? फिर एक्यूमुलेटर के अंदर ही होगा। अब जैसे कि नेक्स्ट लिखा हुआ है ADCR। इसका क्या मीनिंग हुआ? ऐड रजिस्टर विथ कैरी टू एक्यूमुलेटर। जो रजिस्टर है वो ऐड होगा कैरी के साथ एक्यूमुलेटर के साथ। तो और साथ में फिर वो स्टोर किस में होगा? एक्यूमुलेटर के अंदर। नेक्स्ट इज ADCM। तो ऐड मेमोरी विथ कैरी टू एक्यूमुलेटर। तो यहाँ पे क्या होगा? जो मेमोरी है, मेमोरी के अंदर जैसे HL पेयर लिया है तो HL पेयर है वो प्लस कैरी प्लस एक्यूमुलेटर ऐड होने के बाद में किस में स्टोर होंगे? एक्यूमुलेटर के अंदर।
अब जैसे कि नेक्स्ट है ADI डेटा, इट मीन्स एड इमीडिएट डेटा टू एक्यूमुलेटर। जो इमीडिएट डेटा है वो किसके साथ ऐड होगा, एक्यूमुलेटर के साथ, और स्टोर किस में होगा, एक्यूमुलेटर में। नेक्स्ट इज लॉजिकल ग्रुप। द इंस्ट्रक्शंस अंडर दिस ग्रुप परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन सच एज एंड, और, कंपेयर, रोटेट एक्सेट्रा। इस ग्रुप के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं वो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है NA, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, ANAR, इट मीन्स एंड रजिस्टर विद एक्यूमुलेटर। मीन्स कि यहाँ पर जो रजिस्टर है, रजिस्टर के अंदर सपोज क्या लिखा हुआ है, 24 लिखा हुआ है। 24 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, बाइनरी के अंदर, ठीक है। और अब सपोज यहाँ पर जो A है, एक्यूमुलेटर है, उसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या है, 0 1, लेकिन वो किस फॉर्म में स्टोर है, बाइनरी के अंदर। अब देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, रजिस्टर के अंदर जो डेटा है और जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो डेटा है, उन दोनों का क्या होगा, एंड होगा। जैसे कि हम लोग ने एंड गेट में पढ़ा है कि एंड गेट का ट्रूथ टेबल क्या होता है, सिंपली इसका जो ऑपरेशन जो होता है एंड गेट का वो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता है। तो जैसे कि 0 0 का क्या होगा, 0 0 1 का क्या होगा, 0 1 0 का क्या होगा, 0 1 1 का क्या होगा, 1। तो ANAR का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर रजिस्टर और एक्यूमुलेटर के बीच में एंडिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, और वो स्टोर किस में हो रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर। अब जैसे कि ANI डेटा लिखा हुआ थर्ड के अंदर, तो इसका क्या मीनिंग है, जो इमीडिएट डेटा है उसका एंडिंग हो रहा है किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के साथ में, और वो स्टोर किस में हो रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर हो रहा है। अब नेक्स्ट है ORAR। तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग है, जो रजिस्टर है उसमें जो कंटेंट है उसका और होगा किसके साथ, जो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसके साथ। और का क्या मीनिंग है, और गेट जो होता है वो क्या परफॉर्म करता है, कौन सा उसका क्या फंक्शन होता है कि वो एडिशन करता है। तो यहाँ पे जो स्मॉल r जो रजिस्टर है उसमें जो कंटेंट है उसका ओरिंग होगा, उसका एडिशन होगा किसके साथ में, एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट है उसके साथ में, और वो स्टोर किस में होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर होगा। अब सपोज जैसे लास्ट में लिखा हुआ है, जैसे 5th नंबर पे लिखा हुआ है ORAM, इसका क्या मीनिंग है, और मेमोरी विद एक्यूमुलेटर। मेमोरी का एक्यूमुलेटर के साथ क्या हो रहा है, ओरिंग हो रहा है। मीन्स कि मेमोरी का के अंदर जो HL पेयर के अंदर जो कंटेंट है उसका ओरिंग हो रहा है, एडिशन हो रहा है किसके साथ में, जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट है उसके साथ में, और अगेन वो स्टोर किस में हो रहा है, सेव किस में हो रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर। ORI डेटा, इट मीन्स और इमीडिएट डेटा विद एक्यूमुलेटर। जो इमीडिएट डेटा है उसका ओरिंग हो रहा है एक्यूमुलेटर के साथ, और वो स्टोर किस में हो रहा है, एक्यूमुलेटर के अंदर। सो टुडे I discussed data transfer group, arithmetic group, logical group instructions. This session powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will resolve it. Thank you.